भाइयों और बहनों, आप जानते हो कि मेरा आपके साथ राजनीतिक रिश्ता नहीं है। మనకున్నది రాజకీయ అనుబంధం కాదు. शांत कराइए, बीच में ना बोले। शांत नहीं, जलेबी भाई को आपको बुलाते हैं लोग। प्लीज, तुम तो बिना पैंट के बैठते हो। हे भगवान, तुम पूरे कपड़े नहीं पहनते हो। तुम क्या आप तो दलाल हो, आप तो पत्रकार रह के दलाली करते हो। आप बखला गई दिल्ली, दिल्ली बखला गई। ट्रांसफर नहीं हुआ है यंग इंडियन को। सारा का सारा ऐसा यंग इंडिया का बदनौल है, बदनौल लगाइए, चली हुई है। कहां से पकड़ के लाए इसको? अरे नहीं भाई, बदतमीजी कर रही है, फिर से गली में बोला भाई। बदतमीज, आप बात करके लाए नहीं। प्रेम जी कंट्रोल। ना शांत रहिए। अच्छा, आप बाल की खाल निकाल रही हैं कि सरकार 125 दिन काम देने की बात कर रही है, 100 दिन नहीं। कौन होती है सरकार ये मना करने वाली कि 60 दिन तक आप वो नहीं कर सकते? आप लेबर सप्लाई करने का काम कर रहे हैं प्राइवेट लोगों को। पर 15 दिन में भुगतान हो जाएगा, पहले भुगतान ही नहीं हो पाता था, मिलती थी माकूल कीमत, छोड़िए मजदूरी नहीं मिलती थी। तो हाँ जी, राम जी, डिबेट शो की एक और मज़ेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ मज़ेदार लेटेस्ट डिबेट्स, जिसमें कहीं पे तो न्यूज़ एंकर ने कांग्रेस के प्रवक्ता की क्लास लगाई है, तो कहीं पे बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और गौरव भाटिया ने कांग्रेस के प्रवक्ता को रेला है। दोस्तों, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, आप अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई, पिक्चर चालू करो बे। अदालत ने संज्ञान लिया होता तो इस मामले में गांधी परिवार को आरोपी के तौर पर तलब किया जा सकता था। अब ऐसा नहीं होगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों बेल पे बाहर हैं। एक्यूज नंबर 1 सोनिया गांधी, एक्यूज नंबर 2 राहुल गांधी। तीसरी बात जो बड़ी है, इस मुकदमे को खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक सोनिया गांधी गई, मेरे हाथ पे ये आदेश है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया ये धोखाधड़ी, जालसाजी, 420 चीटिंग का मुकदमा दिखता है, इसलिए हम राहत नहीं देंगे। तो मेरा पहला तथ्य स्थापित हो गया कि जो धोखाधड़ी, जो देश से इन्होंने कहीं ना कहीं गद्दारी करी है, करप्शन किया है, वो मुकदमा आज भी चल रहा है। और जो पवन खेड़ा कह रहे थे गैंग्स ऑफ गांधीनगर को बदनाम करते हैं, पूरा भारत तो ये कह रहा है डकैत ऑफ इटली, डेकॉइट्स ऑफ इटली, ये है ये लोग, क्योंकि इनकी बेल गाड़ी है। सोनिया गांधी भी बेल पे, राहुल गांधी भी बेल पे, रॉबर्ट वाड्रा भी बेल पे। आशा कर रही थी कि वरिष्ठ अधिवक्ता जी कुछ लीगल बातें करेंगे, कुछ लॉ सम्मत बातें करेंगे, कुछ ढंग की बातें करेंगे, लेकिन वही व्हाट्सएप के फर्रे। थोड़ा डिसअपॉइंट हुई। आज तो थोड़ी तैयारी से आना चाहिए था। अच्छा, एक जगह नहीं 10 जगह अपील करे, एक जगह नहीं 10 और एफआईआर फाइल करे। देश को समझ में आ गया कि प्रतिशोध की, बदले की भावना से पॉलिटिकल विंच हट की कितनी गंदी राजनीति बीजेपी कर रही है ईडी के माध्यम से। जब नेहरू जी ने एजेएल शुरू किया तो 5000 शेयर होल्डर्स थे। 5000 कुछ सोच के किया होगा ना उन्होंने कि किसी एक की उसमें वर्चस्व नहीं चलेगा। लेकिन जब आप यंग इंडिया लिमिटेड खोलते हैं तो क्या सोचकर 38 यानी लगभग कितना हो गया, 76% सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास। क्यों? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर आप ही की आर्ग्यूमेंट को मैं लूं, और मैं कॉर्पोरेट जगत को थोड़ा बहुत समझती हूं, फाइनेंस बहुत जबरदस्त किया है, तो भूषण स्टील को जब टाटा स्टील को बेचा जा रहा था एनसीएलटी में, सरकार की एनसीएलटी में, तो फिर क्यों कन्वर्जन कर दिया गया और सारा शेयर टाटा स्टील के पास क्यों चला गया? ये तो कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन था। यहां पर तो नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, और यहां पर पूरा भूषण स्टील टाटा स्टील का मामला नहीं है ना। तो भूषण स्टील टाटा स्टील दो कॉर्पोरेट्स की बात नहीं है भाई, क्यों नहीं है? अरे डेट टू इक्विटी कन्वर्जन है। अरे भैया, डेट टू इक्विटी कन्वर्जन है। मजाक है क्या? गौरव जी जवाब दीजिए। बात है, आपको ये आर्गुमेंट मानना पड़ेगा। आप लोग ना समझे वो अलग बात है, आपको ये आर्गुमेंट मानना पड़ेगा। चलिए अंजना जी शांत कराइए। ये तो कैसे गलत आर्गुमेंट दी जाते हैं। कह रही है 2015 में मिस्टर कटोच ने कहा कि इस तरह से कार्रवाई हुई और ये नहीं होनी चाहिए थी। मैं 2016 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके बैठा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया ये है धोखाधड़ी, इसलिए केस चलेगा। बीच पे ना बोले, शांत कराइए, बीच पे ना बोले, शांत कराइए, शांत कराइए। आपने अपनी पूरी बात कही, अब उनको नहीं, जलेबी भाई तो आपको बुलाते हैं लोग। हरियाणा में आप जलेबी तो बना रही थी। तो मैं हमेशा टाइम देखती हूँ कि कितनी देर के बाद ये शुरू होगा। प्लीज, तुम तो बिना पैंट के बैठते हो।
हे भगवान, ये क्या हो रहा है? तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? तुम पूरे कपड़े नहीं पहनते हो, तुम क्या तो आप बेवकूफी तो की बातें दलाल कर रहे हो? हो, मुझसे आप तो पत्रकार रह के दलाली करती हो, आप बखला गई दिल्ली, दिल्ली बखला गई। मतलब झूठा कौन? कांग्रेस की प्रवक्ता, बिना पढ़े लिखे चर्चा में कभी ना आना, क्योंकि बीच में ना बोले, अंजना जी बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, कोई बात नहीं। मूर्खता की बातें करते हैं। अधिवक्ता तो आप कैसे, वो तो सारी दुनिया जानती है, आपको कॉर्पोरेट की भी थोड़ी बहुत समझ नहीं है। यहाँ पर कहा गया एसेट ट्रांसफर हो गए, एसेट ओजीएल का ट्रांसफर नहीं हुआ है यंग इंडियन को, सारा का सारा एसेट यंग इंडिया का यंग इंडिया के पास ही है। टॉपिक अधिवक्ता होकर महामूर्खता की बातें कर रहे हैं। बरनौल है भैया, बरनौल है, बरनौल लगाइए, जली हुई है। सवाल यह है कि जब नेहरू जी की नाम पर योजना को आप ही की सरकार में बदल करके गांधी जी के नाम पर किया जा सकता है, तो क्या वो सनक थी? प्रेम शुक्ला पूछ रहे हैं, क्योंकि प्रियंका जी का सवाल था कि नाम बदलने की सनक समझ से बाहर है। अनुराग जी देखिए, प्रेम शुक्ला जी और उनकी पार्टी जो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है कि वो गांधी विरोधी पार्टी है। जो गोडसे की मानसिकता वाले लोग हों, जो गोडसे की विचारधारा वाले आराध्य राम के ऊपर नाम रखा है उन्होंने, आपने एक मिनट, मैंने तो बोलना ही शुरू किया अभी। नहीं, आप बोलिए जब तक। प्रेम शुक्ला जी ने बोला, आपने उनसे काउंटर क्वेश्चन पूछा, कम से कम बीच में मत बोलिए, उसके बाद काउंटर क्वेश्चन कर लीजिए। काउंटर क्वेश्चन तो मैंने प्रेम जी से बिल्कुल किया, आपने बीच में मत टोकिए। आपने देखिए, आप जो गांधी की विचारधारा वाले लोग हैं, जैसे कि हम लोग हैं, उनका हमेशा विरोध करते हुए इनकी पार्टी आई है। आरएसएस और भाजपा ने हमेशा गांधी का विरोध किया है और वो गोडसे का समर्थन किया है। अब क्या बात है सारी, आप देखिए कि ये बहस को अटकाना चाहते हैं, ये सिर्फ नाम चेंज करने में। आप कर लीजिए, आपने 100 स्कीमों का नाम जो कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च की थी, जो यूपीए ने लॉन्च की थी, जो जनहितकारी योजनाएं थी, उनका नाम चेंज करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी तरीके से किया है। जो लोग अपना काम नहीं कर सकते, वो दूसरे की ही नकल कर ले और उसका नाम चेंज करके अपनी कॉपी मास्टर को दे दे। यही काम भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किया है। तो गेम बजाना पड़ेगा। अब गांधी परिवार के बच्चों की कह तो रहे, जब उनके राहुल गांधी प्रियंका वड्रा की ट्यूशन ठीक नहीं है, तो प्रवक्ताओं की ट्यूशन कहां से ठीक रहेगी? उनको जो है 15 बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, ये बदतमीजी मत कीजिए। आप अच्छी रील बनवा लेंगे, ये बदतमीजी मत कीजिए, मैं आपको देख रही है, बदतमीजी शुरू हो गई। अभी तो सवाल पूछ रहे थे, बच्चियां कर रहे हैं लोगों लीडरों का, अभी तो बीच में पूछ रहे थे सवाल, तो आप जो है बौखलाए पड़े थे। प्रेम शुक्ला जी फैक्ट्स काउंटर करिए, बताइए उन बंगाल के जो मजदूर हैं उनको कब दे रहे हैं उनका बकाया? बमक रहे थे आप, हजारों करोड़ रुपए कब बकाया दे रहे हैं उनका, पूरा कर रहे हैं, बताइए इस बात को। बकवास का उत्तर देने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। ये देखिए, बकवास बता रहे हैं, फैक्ट्स को बकवास बता रहे हैं। अच्छा, आपका सवाल इनकी ट्यूशन व्हाट्सएप पे चलती है, पहुंच गया। इनकी ट्यूशन व्हाट्सएप पे चलती है, इसलिए इनको जो फैक्ट्स है वो बकवास लगते हैं, पढ़ के नहीं जाते हैं ना। तो गया बेटे, इसको कौन समझाए? कहाँ से पकड़ लाए हैं आप इसको? जनपद पकड़ के अरे सर, सब सम्मानित मेहमान हैं मेरे, मैंने बीच में जो है बिचौलिया जो है मनरेगा के मजदूरों के नाम पर कार्ड बनाकर पैसे खा जाता था, और ऐसे एक तो नहीं हजारों मामले सामने आए थे जिसमें मनरेगा का फर्जीवाड़ा चलता था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में उस पूरे फर्जीवाड़े को रोक दिया गया। आज इस जो योजना में अभी जो नई योजना आ रही है, इसमें पहले 15 दिन के बाद भुगतान की जो व्यवस्था थी, ये सप्ताह भर के भीतर आपको भुगतान की व्यवस्था करनी है। तो लगातार उस योजना को संशोधित करके, सुधार करके मजदूरों के अधिकार संपन्न बनाने का कार्य किया जा रहा है। और विकसित भारत, उसको योजनाओं के साथ, विकसित भारत की योजनाओं के साथ मनरेगा को जोड़कर जो समय दिया मेरे से, जो आप जो है बहुत सारे ऐसे योजनाएं थी जो खुदा हुआ तालाब है वही खुदाई की जा रही थी, ऐसी दुर्दशा का शिकार था। फिर बीच में बोलने लगा, क्या तरीका भाई है? कहाँ से पकड़ के लाए इसको? अरे नहीं, बदतमीजी कर रहे हैं, फिर से गली छाप रहा भाई। दोबारा शुरू हो गया, फिर बदतमीजी कर रहे हैं, मैं इनसे बात नहीं कर रहा हूँ। क्या बात करने के लायक नहीं है? बदतमीज आप बात करने के लायक नहीं है। प्रेम जी कंट्रोल प्रेम जी, ना शांत रहिए। अच्छा नहीं, ये सब नहीं, गाली गलौच नहीं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? आप नाम पर हल्ला काट रही हैं। 100 दिन काम मिलता था, 125 दिन काम मिल जाए, और एक थकान आ गई थी मनरेगा में, उसमें नई ऊर्जा लाने की कोशिश अगर सरकार कर रही है, उसे वेलकम करने के बजाय आप जी महात्मा का नाम हटा दिया, ये तो महात्मा विरोधी हैं। वहां अटक गई सुई आपकी। ये सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं, और उस पर मैं 30 सेकंड ही बोलूंगी।
महात्मा गांधी के नाम से तो इन लोगों को दिक्कत होगी, ये तो गोडसे के उपासक हैं, ये सिर्फ नेहरू से थोड़ी चिढ़ते, ये तो गांधी से चिढ़ते। और अब समझ में आ गया कि इस बार तो इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को, रविंद्रनाथ टैगोर को, बाबा साहब अंबेडकर को, बाबू राजेंद्र प्रसाद को, किसी को नहीं बख्शा। इस बार तो वंदे मातरम के डिबेट में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के और सीडब्ल्यूसी के सारे मेंबरों को घेरा। तो इनको गांधी से हमेशा से दिक्कत रही है, गांधी के नाम से, महात्मा गांधी के नाम से दिक्कत है, लेकिन नाम बदलने से या नाम रखने से मैं आप 30 नहीं पूरा वक्त लीजिएगा सुप्रिया, पर नाम बदलने या नाम वही रखने से बेरोजगारी की समस्या मिट गई क्या? ग्रामीण भारत में राम राज्य आ गया क्या? शाबाश बेटा। मनरेगा जो है वो डिमांड बेस्ड स्कीम है। जब कोई डिमांड करेगा काम का, उसको काम दीजिएगा, उसका भुगतान केंद्र सरकार राज्य के माध्यम से करेगी। अब वो डिमांड हटा दी गई है। अब अगर फंड खत्म तो काम खत्म, ये बात समझनी जरूरी है। मतलब आप ये कह रही है, एक मिनट सुप्रिया, आप ये कह रही हैं मनरेगा में एक कोई भी ग्रामीण काम मांग सकता था जाके सरपंच से कि भाई मुझे काम दो, मुझे काम चाहिए। अब काम नहीं मांगा जा सकता, आप ये आरोप लगा रही हैं? जी हाँ, नहीं, जी हाँ, जी हाँ, नहीं, जी हाँ। अरे कहना क्या चाहते हो? ये बिल में लिखा हुआ है, ये बिल में लिखा हुआ है। मनरेगा एक डिमांड के आधार पर एक स्कीम थी जिसका भुगतान केंद्र सरकार, तभी तो सर्ज होता था ना मनरेगा में। जब ऐसा टाइम होता था जब बाकी कहीं पर मजदूरी नहीं होती थी तो मनरेगा में सर्ज होता था, क्योंकि लोग वो काम मांगते थे और थोड़ा आवंटन ज्यादा बढ़ाना पड़ता था। अब यह है कि जो आवंटन होगा उतना ही काम मिलेगा। अगर आवंटन का बजट खत्म तो काम खत्म। सरकार लोगों से कह रही है काम का इंतजार करो। तो 125 दिन कैसे देगी? आप बाल की खाल निकाल रही हैं कि सरकार 125 दिन काम देने की बात कर रही है, 100 दिन नहीं। तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूं। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। बिल्कुल बाल की खाल नहीं निकाल रही हूं, बिल्कुल बाल की खाल नहीं निकाल रही हूं। कुछ चीजें बता दूं फिर आपके सवाल का जवाब दूंगी। क्योंकि आपने 125 दिनों का जिक्र किया। जो नया बिल है उसमें साफ तौर से लिखा है कि मौसम के नाम पर 60 दिन का काम नहीं मिलेगा। यह एक अनिवार्य कंडीशन लगाई गई है। सरकार लोगों से कह रही है काम मत करो, कमाओ मत, इंतजार करो। नहीं, वो तो अच्छी बात है ना। ना सुप्रिया, जो कटाई बुआई का खरीफ और रबी का मौसम जो होता है उस वक्त अगर मनरेगा का काम चल रहा होता है गांव देहात में, मैं गांव देहात से ही आता हूं, वहां पर मजदूरी की इतनी बड़ी विकराल समस्या हो जाती है। आज की तारीख में गन्ना कट रहा है तो एक पुड़ी काटने के 50 रुपए लग रहे हैं, 50-55 रुपए, क्योंकि मनरेगा भी उस वक्त चल रहा होता है। तो उस वक्त मनरेगा या अब विकसित भारत जी राम जी थाम दिया जाए वो तो अच्छा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये निर्णय हम और आप बैठकर स्टूडियो में करेंगे, ये निर्णय सरकार करेगी कि मजदूर के पास चॉइस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इस कानून के माध्यम से मजदूर से उसका सम्मान, उसकी चॉइस छीनी जा रही है। अगर वो सार्वजनिक सरकारी काम करना चाहता है तो कौन होती है सरकार ये मना करने वाली कि 60 दिन तक आप वो नहीं कर सकते? आप लेबर सप्लाई करने का काम कर रहे हैं प्राइवेट लोगों को। इसका मतलब यह है सीधा तौर पर, मुझे आप बताइए, ये सरकार का काम है लेबर सप्लाई करना प्राइवेट पार्टीज को, प्राइवेट लोगों को? अरे भूमिहीन किसान है, भूमिहीन मजदूर है, अगर उनको ज्यादा कहीं पर मिल रहा है वो वहां पे काम करेंगे। उनकी चॉइस होनी चाहिए ना, द चॉइस टू लेबर तो मजदूर के हाथ में होनी चाहिए। सरकार निर्धारित करेगी उसकी चॉइस टू लेबर क्या होगी। मेरा पूरी तरह से मानना है इसमें सरकार का कंट्रोल, केंद्र का कंट्रोल बढ़ाना होगा। तू है कौन रे? मजदूरी भी अब शर्तों, मतलब आप कह रही हैं मजदूरी भी शर्तों पर होगी, मजदूरी भी शर्तों पर होगी, आप काम मांग नहीं सकते। पर 15 इसमें कुछ है ही नहीं, पर 15 दिन में भुगतान हो जाएगा। पहले भुगतान ही नहीं हो पाता था, भुगतान के लिए तरसता रहता था, जिसने अपनी मेहनत की माकूल कीमत नहीं मिलती थी। माकूल कीमत छोड़िए, मजदूरी नहीं मिलती थी। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। अब तो बाल भी सफेद होने लग गए हैं, तो अब मैं युवा नेता नहीं रहा, मुझे लगता है। नहीं, हमारे देश में जब 55-56 साल के युवा नेता हो सकते हैं तो आप तो अभी सिर्फ 37 साल के हैं। इस वजह से ये तमगा मैं आपसे नहीं छीनना चाहूंगी। पार्टी है जो 3 बैगन वाली, क्या है आपका पद, क्या है इसमें? हम युवा नेता हैं। 55-56 साल के युवा नेता हो सकते हैं। मुझे क्यों तोड़ा? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।